प्रोग्राम में जिसमें हम बात करते हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। और आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा नए प्रोडक्ट्स के बारे में है। अभी कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं कुछ प्रोडक्ट्स, तो उनके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। थोड़ा इसलिए क्योंकि अभी नए हैं, क्योंकि अभी लोगों ने जस्ट यूज करना शुरू किए हैं, तो क्या रिव्यूज आते हैं, क्या रिस्पॉन्स मिलता है, वो शायद हम नेक्स्ट मीटिंग में और ज्यादा बेटर जो है डिस्कस कर पाएंगे, राइट। सो आज थोड़ा सा हम बेसिक जो है डिस्कस करेंगे नए प्रोडक्ट के बारे में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के प्रोडक्ट है, कहाँ जो है हमें रिकमेंड करना है, राइट। क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर अपने ग्रीन प्लेनेट में हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात करते हैं, तो आप देखोगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग तरह के हैं। कुछ ड्रॉप फॉर्म में है, कुछ टैबलेट फॉर्म में है, कुछ सिरप फॉर्म में है, राइट। एंड इसी ही कैटेगरी में कुछ और प्रोडक्ट जो है कंपनी ने अभी लॉन्च किए हैं, जो कि ड्रॉप फॉर्म में भी हैं, जूस की फॉर्म में भी हैं। और एक जो प्रोडक्ट है पर्सनल केयर का भी जो है कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसकी बहुत टाइम से डिमांड थी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी जरूरत हर किसी को है। हर किसी को इसलिए बिकॉज हर इंसान खाना खा रहा है, हर इंसान केमिकल से घिरा हुआ है, हर इंसान पोल्यूटेड हवा में सांस ले रहा है, हर इंसान जो है कभी ना कभी दवाइयां खाते रहते हैं, हर इंसान जो है पेस्टिसाइड्स वाला खाना खा रहा है, राइट। पानी भी जो है प्योर नहीं मिल रहा है। तो जिसकी वजह से जो शरीर में दिक्कतें आती हैं, उसको मैनेज करने के लिए टाइम टू टाइम जो है कंपनी ने एक प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है, वो जूस फॉर्म में है। ओके, अब जूस फॉर्म में ऑलरेडी अपने पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एलोवेरा जूस है, सी न्यूट है, बेरी है, नोनी है, ट्री रस है। इसी ही से ही मिलता जुलता एक और प्रोडक्ट है, लेकिन ये मिलता जुलता देखने में है, जूस फॉर्म में है, लेकिन अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, इसके अगर हम फंक्शनिंग की बात करें, वो टोटली डिफरेंट है, राइट। नाम से ही आपको पता चलता है कि डिटॉक्स की जरूरत क्यों है, पहले तो ये समझना जरूरी है, राइट। फिर हम प्रोडक्ट पे आएंगे ताकि आप इजीली समझ पाए कि किस तरीके का ये प्रोडक्ट है। नॉर्मली क्या है, हमारा एक बॉडी का सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है काम करने का। किस तरीके से काम करने का, कि जो खाना हम खाते हैं उसको जो बॉडी प्रोसेस करती है स्टेप बाय स्टेप, राइट, उसका जो फंक्शनिंग है, वहां पे किस तरीके से जो डिस्टरबेंस आ जाती है, और उसका जो आज के टाइम में मेजर कारण है, उसके लिए प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। तो एक मिनट प्लीज होल्ड पे रहिए आप सभी लोग, मैं पीपीटी शेयर करती हूँ ताकि और आपको इजीली समझ में आ पाए ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये वैसे तो आप में से काफी लोग ऑलरेडी जो है अपने प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हैं ग्रीन प्लेनेट के काफी टाइम से, और आपने जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लिए हैं। इसी ही की तरह जो है आप इन प्रोडक्ट्स पे भी जो है भरोसा कर सकते हो कि जिस तरह से बाकी जो प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं, ये भी आपको निराश नहीं करने वाले हैं। लेकिन हाँ, हमें जो है उसका सही तरीका जो है पता होना चाहिए कि किस तरीके के जो है ये प्रोडक्ट हैं, राइट। आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, स्क्रीन बड़ा नहीं हो रहा। एनीवेज, अभी जितना नजर आ रहा है उतना उसको देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज किसी भी तरह की रिक्वेस्ट मत भेजिए, काफी लोग जो अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो प्लीज वो ना करें। ऑलराइट, तो आपको स्क्रीन पे एक स्लाइड नजर आ रही है, थोड़ा सा इसको समझिए तो प्रोडक्ट को समझना आसान होगा, राइट। तो नॉर्मली हम बात कर रहे थे कि एक बॉडी का नेचुरल सिस्टम है कि किस तरीके से वो काम करता है। अगर उसके आप काम करने के तरीके को देखोगे तो नॉर्मली क्या है, आई होप अब बेटर नजर आ रहा होगा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको हम पाचन प्रणाली कहते हैं, राइट। देखिए, वैसे जितने भी प्रोडक्ट हैं हम इंटरनली कंज्यूम करते हैं, मुंह से इंटेक करते हैं, एंड वो अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं। ये एक सिंपल तरीका है। वैसे ही जब हम कोई खाना खाते हैं
तो वो कैसे काम करता है, बॉडी का क्या सिस्टम है उसको प्रोसेस करने का, प्रॉब्लम कहाँ से आई वो हमें समझना है, तभी आप प्रोडक्ट समझ पाएंगे, राइट। तो नॉर्मली क्या है, आप ये जो देख रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रणाली, काफी लोगों को लगता है ये तो सिर्फ पेट का ही काम है या आंतड़ियों का ही काम है, उतना ही जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ऐसा नहीं है। इस प्रक्रिया में हमारे बॉडी के कई पार्ट जुड़े हुए हैं। कई पार्ट मतलब मुंह से शुरुआत होती है। मुंह से मतलब कि हम क्या खा रहे हैं, मुंह में क्या डाल रहे हो, राइट। वो चीज मैटर करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद आपका जो सबसे लास्ट फंक्शनिंग है वो काम करता है बॉडी में से वेस्ट को बाहर करने का। तो वो खाने का इंटेक कैसा है, वैसा ही सिस्टम आपका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करेगा। मतलब कि हम सिर्फ अगर खा ही रहे हैं या पानी पी ही रहे या कुछ पी रहे और आपकी बॉडी में से वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो इसलिए हम रोज खाना खाते हैं, बॉडी उसको प्रोसेस करती है एक सिस्टम के माध्यम से, और उसके बाद जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स के साथ मिलके, लीवर के साथ मिलके, किडनी के साथ मिलके हमारे उस खाने को पचाने के बाद, पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट बच जाता है वो बॉडी से जो है बाहर हो जाता है, राइट। तो ये इस तरीके से सिस्टम काम करता है। तो यहाँ से जैसे ही हमने खाना शुरू किया माउथ से, तो खाने का डाइजेशन का प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है। मुंह में से ही जो है आपके काफी सारे सलाइवरी जो है एंजाइम या एमाइलेज होते हैं जो खाने को वहीं पचाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब खाना आपके अंदर जाता है तो वो आप पूरी तरह चबा चुके होते हो। तभी कहा जाता है कि धीरे धीरे खाना जरूरी है। अगर आप उसको गल्प कर रहे हो तो उतना ही मुश्किल होगा उसको अंदर सिस्टम में जाने में, क्योंकि जब वो अंदर जाएगा तो एक छोटा सा ही पतला सा ही पाइप होता है, ईसोफेगस जिसको बोलते हैं, राइट। और वहां से खाना फिर स्टमक में जाता है। तो अब अगर हम खाने को फास्ट खा रहे हैं, चबा नहीं रहे, तो एक तो वो दिक्कत से पहुंचेगा। हो सकता है वो हमारी जो खाने वाली नली है वहां पे फंस सकता है, या वहां पे उसकी आजू बाजू की दीवार को टच करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको नीचे भेजने के लिए। तो कई बार उसमें घाव भी हो जाते हैं, सूजन भी हो जाती है, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है खाने को आराम से बैठ के चबा के खाना, ताकि काफी हद तक खाना आपका मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाए, फिर आपका ईसोफेगस से वो आराम से जो है आपका स्टमक में जाए। तो जब खाना स्टमक में चला गया, फिर वहां पे अलग तरह के जो है गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं, वो तैयार बैठे होते हैं कि खाना आएगा, फिर वो उसको पचाने का काम करते हैं, राइट। और उसको जब पचाने का काम करते हैं तो भी अलग अलग सिस्टम काम करते हैं बॉडी के। उसमें आपका लीवर हेल्प करता है, राइट। गोल ब्लैडर में जो है आपका हेल्प करता है फैट को प्रोसेस करने के लिए, तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए गोल ब्लैडर हेल्प करता है। बाकी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी आंतड़ियां काम करती है। तो वहां से जब खाना आपका डाइजेस्ट होना शुरू होता है, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिल जाता है, फिर वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आता है, छोटी आंतड़ियां जिसको बोलते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद ये आपका जो दिख रहा है अंदर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये फिर आपका लार्ज है। तो यहाँ पे खाना फिर आगे प्रोसेस होता है। उसके जो पोषक तत्व हैं खाने के, वो वहां से अपनी अपनी जगह लेना शुरू कर देते हैं। फिर आपका ब्लड के माध्यम से जो है पोषक तत्व जो है अपनी अपनी जगह पे पहुंचना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कोशिकाओं को जो एनर्जी है, सेल्स जो है बॉडी का जो बेसिक यूनिट है, उनको जो एनर्जी मिलने वाला है, जो खाना खाया है हमने उसी के जो पोषक तत्व हैं उससे मिलने वाला है। तो खाना आपका जितना न्यूट्रिशियस होगा, हमारी बॉडी को उतना ही एनर्जी मिलता है। जितना अनहेल्दी खाना खाएंगे, खाने को उतना ही बॉडी को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, राइट। अब उसके बाद जब वो अपने अपनी जगह पहुंच गया, तो कुछ विटामिन मिनरल्स बॉडी आपकी तुरंत यूज कर लेती है, या कुछ टाइम के दौरान यूज कर लेती है, या दिन भर में यूज कर लेती है। लेकिन कुछ पोषक तत्वों को वो अपने पास स्टोर करके रखती है। जैसे लीवर जो है काफी सारे विटामिन मिनरल्स को अपने पास स्टोर करके रख लेता है फ्यूचर यूज के लिए, राइट। कि बॉडी को जब जरूरत होगी वो उसको सप्लाई कर देगा। और आपने देखा कई बार आप फास्ट करते हो, आप पूरा दिन खाना नहीं खाते तो कुछ नहीं होता है ना, नॉर्मली आपका दिन निकल जाता है। या कई बार आपने सुबह खाया, रात तक खाना नहीं खाया, तो ऐसा नहीं है कि एकदम चक्कर खा के गिर जाओगे, है ना। या 2 दिन भी खाना नहीं खाते हो तो भी कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होती। फील होता है कि कुछ खाया नहीं, बट बॉडी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जो स्टोर हाउस है बॉडी का, वहां से बॉडी को पोषक तत्व मिलते रहते हैं। बट अगर हमने ज्यादा गड़बड़ कर दी इस प्रोसेस में, कैसी गड़बड़, एक तो हम खाना अच्छा नहीं खा रहे,
तो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे एंड डेफिशिएंसी शुरू होगी। दूसरा जो है, अगर ये सिस्टमेटिकली काम नहीं करेगा तो जो खाने में जो टॉक्सिक है, वेस्ट है, खाने में आज के टाइम में आपको पता है सब में मिलावट हो चुकी है, पेस्टिसाइड्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स जो है खाने के माध्यम से बॉडी में जाता है, राइट? तो वो अब अंदर जा रहा है, तो खाने के पोषक तत्व तो यूज हो गए, लेकिन जो वेस्ट था वो बॉडी को चाहिए नहीं, तो वो क्या करेगी, बॉडी अपने पास ही रख लेती है। वो कई बार जो थोड़े स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, बॉडी उसको यूरिन और स्टूल के माध्यम से बाहर नहीं कर पाती, तो वो बॉडी में ही रह जाते हैं। उसके बाद क्या है, जो डायरेक्ट हमने दवाइयों के रूप में केमिकल्स लिया है ना, ऑक्सीजन के माध्यम से हमने जो केमिकल लिया, अगर हम स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो और एक्सेस हम अपनी बॉडी में रोज जो है टॉक्सिक वेस्ट डाल रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, ये जो वेस्ट है ये आपकी बॉडी में धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा। कहाँ पे, जो आंतड़ियां हैं वहां पे जो है वेस्ट जमा होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम के बाद क्या होगा कि हमें जो पोषण चाहिए था वो मिल नहीं पाएगा, बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और सारा जो खाना अच्छा खाओगे भी तो वो बॉडी से डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, राइट? एंड फिर वहां से जो है कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू शुरू हो जाता है। अभी इसी प्रोसेस में क्या होता है, जब आप ध्यान नहीं देते, टॉक्सिक वेस्ट बहुत ज्यादा बॉडी में जमा हो गया, जब हम अनहेल्दी फूड ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या जंक फूड, प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, तो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत सारी बीमारियां हैं। एक जैसे कि है आपका GERD है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब कि आपका एसिड जो है वापस से ऊपर की साइड आना शुरू हो जाता है, मुंह की साइड। तो उसमें क्या है, आपको खट्टापन जब मुंह में आने लगे तो समझ लीजिए कि अब वो आपका रिवर्स जो है बैक मार रहा है, यहाँ से जो है आपका यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई है, इसलिए वो एसिड जो है ऊपर जा रहा है। तो उस तरह की प्रॉब्लम है, उसको हम GERD बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका डायरिया, हो सकता है कि पेट खराब ही रहता है हमेशा, वो भी गलत है। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ लोगों को पेट ही साफ नहीं होता है ना, क्योंकि अब टॉक्सिक वेस्ट बॉडी में है, तो बॉडी उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रही है, तो खाना वहीं रह जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। या फिर हो सकता है गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है आजकल। आपने देखा है कि हर दूसरा तीसरा इंसान जो है एसिडिटी से परेशान है, गैस बन रही है ना, पेट फूल जाता है, डकारें आती हैं, खाना हजम नहीं होता, तो एक अजीब सा सिस्टम वो हो जाता है। और इसका भी क्रोनिक स्टेज है, अगर हम ज्यादा टाइम तक ऐसे ही चलते रहे, ध्यान ना दें, तो पेप्टिक अल्सर या अल्सराइटिस कोलाइटिस या क्रोन डिजीज, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें आपका IBD, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इस तरह की दिक्कत आ जाती है, मतलब कि पूरा ही ट्रैक जो है हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए इसको क्लीन करना जरूरी है। अब क्लीन करने के लिए क्या करें, देखो ऊपर से तो रोज नहा लेते हैं, अपने आप को साफ सुथरा कर लेते हैं, लेकिन अंदर से बॉडी को क्लीन करना इतना आसान नहीं है। और उल्टा प्रॉब्लम ये है कि हम तो रोज कुछ ना कुछ बॉडी में वेस्ट डाल रहे हैं, राइट? तो बॉडी कहाँ तक काम करेगी, कि किस लेवल पे आपको सपोर्ट करेगी? तो इसलिए जो है हमें कुछ ऐसी चीजों की जरूरत है जो हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन कर सके, डिटॉक्स कर सके, राइट? और इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है, आपका हर्ब डिटॉक्स जूस। तो ये जो जूस है, देखिए अब आप कहोगे कि यार एलोवेरा भी अच्छा प्रोडक्ट है, वो भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है ना? तो एलोवेरा बेसिकली एक मेडिसिन की तरह काम करता है आपकी बॉडी में, और बहुत सारे काम करता है। वो बॉडी को क्लीन करता है, बॉडी को नरिश करता है, पोषण देता है, हील करता है, रिपेयर करता है। एंड वो आप तब मोस्टली जो है बीमारी में हम रिकमेंड करते हैं, राइट? नॉर्मली लोग उसको वैसे नहीं लेते हैं, लेकिन रूटीन का जो बॉडी का क्लीनिंग की जरूरत है डेली बेसिस पे, उसके लिए क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए हमें कि हमारी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स है वो इकट्ठा ही ना हो और रेगुलर बेसिस से बाहर हो जाए। तो ये एक जूस की फॉर्म में प्रोडक्ट है, जिसमें जो है काफी सारी हर्ब्स हैं, और किचन वाली ही हर्ब्स हैं। आंवला है, आंवला सबको पता है पेट के लिए अच्छा होता है। अदरक जो है बहुत अच्छा काम करती है, सूजन को कम करती है। पुनर्नावा है, तरबूज है, कोकम, कोकम महाराष्ट्र में बहुत होता है ना? कोकम से आपका गार्सिनिया बनता है, जो वेट लॉस में हेल्प करता है, राइट? फैट को बर्न करने में हेल्प करता है, डाइजेशन बेटर करता है, तो कोकम इसके अंदर है। बट महाराष्ट्र वालों के तो होता है कोकम, लेकिन बाकी जगह पे नहीं होता। तो इसके अंदर वो है, हरड़ है, बहेड़ा है, राइट? चाय पत्र है, मुलेठी है, और भी बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो इसमें डाली गई हैं। अब ये करेगा क्या? सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है इसका डिटॉक्सिफिकेशन।
बॉडी में से क्लीन करना, बॉडी को क्लीन करना, ताकि आपका पेट ठीक ठाक रहे। और कहा जाता है, आप सबको पता है कि अगर पेट ठीक है तो लगभग हम अपने आप को 70% बीमारियों से बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही है, जब गड़बड़ होना शुरू होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम वहीं से आती है। इसको अगर हम ठीक कर ले तो हमारा जो हेल्थ है वो बेटर होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये आपका बॉडी को क्लीन करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। तो बॉडी जब क्लीन होती है तो बॉडी हाइड्रेटेड भी रहती है। एक तो पानी अच्छे से पीना है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करो, पानी अच्छे से पीना है, लेकिन स्पेशली जब हम बॉडी को क्लीन करने की बात करते हैं या डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो उसको जो है क्लीन करने के लिए अंदर से पानी की जरूरत पड़ती है। थोड़ा ज्यादा पानी पिए, लगभग 10 से 12 गिलास जो है पानी आपको पीना है। अब 12 गिलास ज्यादा नहीं होता, 3 से 4 लीटर, मतलब 9 से 12 गिलास अगर आप काउंट करो तो 3 से 4 लीटर जो है पानी आपको पीने की जरूरत है। तो इससे क्या होगा, तो बॉडी अच्छे से क्लीन होगी और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। और बॉडी जितना हाइड्रेटेड है उतना आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है, उतने आपका मसल्स अच्छे से काम करते हैं, उतना ही आपकी कोशिकाएं अच्छे से काम करती हैं, उतना ही आपका स्किन ग्लो करता है, राइट। तो इसलिए जो है बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है। उसके अलावा आपका वेट को मैनेज करता है। देखिए आज के टाइम में बहुत सारे लोग परेशान हैं कि वजन बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। पर्टिकुलर वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉलो करना सबके लिए इतना आसान नहीं होता। तो इस वजह से क्या है कि रूटीन बेसिस पे अगर हमारा डाइजेशन ठीक रहता तो फर्दर वजन नहीं बढ़ेगा और पेट साफ रहेगा, ढंग से बॉडी क्लीन रहेगी, बॉडी को पोषण मिलता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा फैट है एक्स्ट्रा इकट्ठा कर रखा है वो भी आपका बर्न होना शुरू हो जाता है, राइट। तो बॉडी जितना क्लीन होगा उतना आपका सिस्टम जो है बेटर परफॉर्म करेगा, उतना आपको हल्कापन महसूस होगा। तो ये आपका वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। एनर्जी लेवल मतलब अभी रूटीन में है ये चीजें, इसमें हम किसी पर्टिकुलर बीमारी की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई बहुत बड़ी बीमारी में हम ये दे रहे हैं, नहीं, ये रूटीन में चाहिए, एक टॉनिक की तरह। जैसे कहते हैं ना, आंवला जूस पी लेते हैं या नींबू पानी पी लेते हैं या छाछ पीना अच्छा है या कोकोनट वाटर पीना अच्छा है, ये उसी तरह का ही प्रोडक्ट है कि आप इसको रूटीन में ऐड कर सकते हैं और आपका रूटीन बेसिस पे बॉडी जो है क्लीन रहे, राइट। और ये हमारी बॉडी को साथ में प्रोटेक्शन भी दे, क्योंकि डाइजेशन अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रिवेंशन पे भी काम होना शुरू हो जाता है। डाइजेशन इंप्रूव करेगा, इस पे तो हम बात कर ही चुके हैं। एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, हमारे बॉडी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इस टॉपिक को भी डिस्कस नहीं करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं, फ्री रेडिकल्स क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, वो 1 घंटे का टॉपिक है, मे बी नेक्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे वो, तो फिर आप अटेंड करिएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना, तो मे बी नेक्स्ट मीटिंग में हम एंटीऑक्सीडेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों से। कैंसर से बचा के रखेंगे, डायबिटीज से बचा के रखेंगे, हार्ट प्रॉब्लम से बचा के रखेंगे, ब्रेन की फंक्शनिंग बेटर होती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता। तो नॉर्मली क्या है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हम बाहर से लेते हैं, कुछ बॉडी हमारी खुद से भी बनाती है। तो वो प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करके रखना भी जरूरी है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, राइट। तो ये इसको प्रोटेक्शन का काम करता है ताकि हमें आने वाले टाइम में बड़ी बीमारियां ना हो या होने के चांसेस को हम कम कर सकें, राइट। तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट है। अब इसको लेना कैसे है, इसका जो है 15 to 30 ml 50 ml पानी में मिक्स करें, गुनगुने पानी में, ओके। और सुबह शाम 2 टाइम लेना है। कोशिश करें खाने से आधा घंटा पहले ले ले, खाना खाने से आधा घंटा पहले ले ले। बाई चांस किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, आप खाने के घंटे भर बाद ले सकते हो, बट बेटर है कि खाने से आधा घंटा पहले आप ले ले। 15 से 30 ml डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे, किस तरह का लाइफस्टाइल है या एज कितना है। सुबह शाम 2 टाइम आपको ये लेना है, गुनगुने पानी में। बहुत ज्यादा पानी में इसको डाइल्यूट ना करें, थोड़ा सा पानी लेना है 50 ml, उसमें आपको 15 या 20 या 25 या 30 ml आप जितना भी मात्रा लेंगे वो उसमें मिक्स करें, उसको पी लीजिए, उसको अपना काम करने दीजिए आधा घंटे तक, फिर पानी पी लीजिएगा और फिर आपको जो खाना वाना खाना आप खा सकते हैं। तो 2 टाइम जो है इसको लेना है, राइट। तो या तो खाली पेट में ले लें, जब भी पेट खाली हो, मतलब कुछ खाया ना हो, भरा हुआ सा ना हो, या खाने से आधा घंटा पहले ले लें, क्योंकि नॉर्मली तो पेट खाली होता है, राइट। तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट है जो हर कोई अपने इसको रूटीन में
ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट कंपनी ने ड्रॉप की फॉर्म में लॉन्च किए हैं। ड्रॉप मतलब बूंद है, इसकी कुछ कुछ बूंदे लेनी है, जैसे तुलसी ड्रॉप है कि 4-5 ड्रॉप्स लो, आपको है ना काफी सारी चीजों में हेल्प करता है। वैसे ही ये ड्रॉप्स हैं जो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स के साथ आती हैं। तो उसके बाद आता है सबसे पहले रिलैक्स ड्रॉप्स। रिलैक्स मतलब है माइंड को रिलैक्स करना। पेट को रिलैक्स करने के लिए आपका डिटॉक्स हो गया। अब आता है माइंड को रिलैक्स करने के लिए। पेट जब ठीक है तो उसके बाद हमारा जो दिमाग है, स्ट्रेस लेवल, देखिए हमारी बॉडी को ना हेल्दी रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपका खान पान ठीक है, आपका दिमाग मतलब स्ट्रेस मैनेज करना आता है आपको, नींद अच्छी आ रही है, पानी आप ठीक ठाक पी रहे हैं, एक्सरसाइज आप ठीक ठाक कर रहे हैं, राइट? तो यही चीजें आपकी हेल्थ को अच्छा बनाती हैं। बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब स्ट्रेस सबकी लाइफ में है ना? अब स्ट्रेस को कौन बढ़ाता है? हमारे जो हार्मोन्स हैं वो स्ट्रेस को प्लस माइनस कर देते हैं। नॉर्मली हमारे जो हार्मोन्स हैं, वैसे तो जितने भी हार्मोन है बॉडी के, वो आपके ब्रेन के द्वारा, ब्रेन में जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहां से रिलीज किए जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी। और जिस तरीके का हार्मोन जो बॉडी को चाहिए, वो उस कुछ अपने जो बॉडी में ऑर्गन्स या ग्लैंड है उनके साथ मिलके उसको प्रोसेस करता है। जैसे कि इंसुलिन आपका पैंक्रियास द्वारा प्रोसेस किया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से प्रोसेस होता है, सेक्सुअल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है, वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ हार्मोन हैं जो कि आपको अच्छी नींद के लिए काम करते हैं, आपको हैप्पी रखने के लिए काम करते हैं। हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, लव हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है, आपका डोपामाइन आपको रिलैक्स करता है, राइट? कॉर्टिसोल आपको स्ट्रेस देता है, राइट? ऐसे ही एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या है? हमारे को नींद में हेल्प करता है कि आपको नींद अच्छे से, और नींद अच्छे से आएगी तो फिर डोपामाइन भी अच्छे से रिलीज होता है ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे, राइट? स्ट्रेस फ्री रहे। और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक अच्छी नींद का होना जरूरी है कि 6 से 8 घंटे जो है हमें अच्छे से नींद आए, और जब भी जैसे ही हम सोएं और तुरंत जो अच्छे से नींद आ जाए, या थोड़ी देर बाद भी आए चलेगा, लेकिन वो डिस्टर्बेंस वाली ना हो कि हम बार बार उठ रहे हैं, है ना, उस या जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, नींद ना आना या अच्छी नींद ना आना, या कई बार नींद ना आने की बीमारी है काफी लोगों को, इंसोमिनिया जिसको बोलते हैं। एंजाइटी हमेशा हाई लेवल पे रहती है, या स्ट्रेस हमेशा हाई लेवल पे रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उनको मैनेज करने के लिए बेसिकली आपका रिलैक्स ड्रॉप है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ये आपका मेलाटोनिन है बेसिकली। जैसे काफी लोग नींद की गोलियां खाते हैं, है ना, नींद नहीं आती है, नींद की गोली खाते हैं या ड्रिंक करते हैं, उस तरह की चीजों को। तो नींद की गोली के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, एडिक्टेड हो जाती है, एंड धीरे धीरे उसका डोज बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से उसके फिर साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो है नेचुरल तरीके से, नेचुरल किसी चीज से अगर आपको नींद आ सकती है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपका ये प्रोडक्ट बनाया गया है, मेलाटोनिन के अंदर है आपका रिलैक्स ड्रॉप। तो ये आपका सोने के लिए है बेसिकली, जिनको नींद नहीं आती। और खासकर से आजकल तो आपको भी पता है कि नींद ना आने का प्रॉब्लम बेसिकली है, मोबाइल वगैरह हम ज्यादा यूज करते हैं, है ना, सोने खाने के बाद तो चलो थोड़ा बहुत यूज किया अलग बात है, सोने से पहले भी जो है या सोने के बाद भी हम बेड पे भी मोबाइल के साथ ही सोते हैं। काफी देर तक जब नींद नहीं आती फिर मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, फिर उसमें आधा 1 घंटा 2 घंटे लगा देते हैं, फिर तो बिल्कुल भी नहीं आती। और आएगी तो फिर वो ऐसी आती कि फिर सुबह उठने का मन नहीं करता, है ना, सुबह फिर आप फ्रेश नहीं उठते हो। तो ये आपका नींद के लिए, बट इसके साथ एक कंडीशन है, आपका जो दिक्कतें हैं उस पर तो काम करेगा, लेकिन जब आप इसको लेंगे सोने से पहले, उसके बाद मोबाइल हाथ में
मतलब यूज नहीं करेंगे, मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, तो ही आपको अच्छे से रिलैक्स होकर आप सो पाएंगे, राइट? तो उस चीज को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये आपको आदत थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि इसको आपने लिया और फिर उसके बाद आप लेट जाइए ताकि अच्छे से नींद आ जाए, राइट? तो मोबाइल को अपने से दूर रख दीजिए, अलार्म की जरूरत पड़ती है तो उसी रूम में कहीं टेबल या स्टूल पे रख दीजिए, नहीं तो आप दूसरे कमरे में भी रख सकते हो। तो ये क्या करेगा, आपका करता है, हेल्प करता है एक अच्छी नींद के लिए, साउंड स्लीप के लिए, ताकि आप रिलैक्स होकर सो सके। एक नॉर्मल स्लीप पैटर्न को बनाता है। जैसे होता है ना, कई बार कोई किसी टाइम सोता है, किसी को कभी नींद आती, कोई कभी भी उठ जाता है, कभी भी सो रहा है, तो एक सिस्टम नहीं है। जब मन किया सो गए, जब मन किया उठ गए। जैसे पहले एक लोगों का सिस्टम होता है कि ठीक है 10 बजे सो गए, सुबह 5 बजे उठ गए, है ना, अपने आप बिना अलार्म के। लेकिन आज की जो जनरेशन है उनके लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है। अलार्म भी बजती रहेगी, फिर हम बंद कर देते हैं, फिर भी उठने का मन नहीं करता, है ना। रात को कभी 10 बजे सो गए, तो कभी 12 बजे सोए, तो कभी 2 बजे सोए हैं। तो ये उस तरह के पैटर्न को भी बेटर करता है कि टाइम पे आपको नींद आना शुरू हो जाए, एक सिस्टम आपका बन जाए। इंसोम्निया में हेल्प करेगा जिनको नींद ना आने की बीमारी है। उसके अलावा एंजाइटी को कम करेगा, आपका रिलैक्स करेगा आपकी बॉडी को, ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे। माइंड रिलैक्स रहेगा तो नींद अच्छे से आएगी, तो आपको बेटर फील होगा ओवरऑल। इसकी जो है आपको 5 से 7 ड्रॉप डायरेक्टली आपको जीभ के नीचे, तलवा इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से, जीभ को ऊपर करोगे तो वहां पे आपको 5 से 7 ड्रॉप जो है इसकी सोने से पहले लेनी है। 5 to 7 ड्रॉप्स आपको डायरेक्ट जो है अपने टंग के अंडर जो है इसको डालना है, राइट? तो सिंपल है लेना, कोई ऐसा टफ नहीं है। और ये आपका फैमिली को कोई भी मेंबर इसको यूज कर सकता है, 100% सेफ है। और जब आपका एक सिस्टम बन जाए, फिर आप धीरे धीरे कम करके आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम को ठीक करने पे काम करता है, ना कि उसको स्प्रेस करने का काम करता है, राइट? इसके बाद जो है आपका है लंग बूस्टर। लंग बूस्टर में क्या है आपका, ये आपका नाम से ही पता चल रहा है, लंग्स को बूस्ट करने के लिए। लंग्स किसके डिस्टर्ब होते हैं, ये भी ड्रॉप फॉर्म में है। लंग्स नॉर्मली डिस्टर्ब होते हैं उन लोगों के जिनको एक तो स्मोकिंग की आदत है, हुक्का पीते हैं या बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं, उनके लंग्स डिस्टर्ब होते हैं। दूसरा है जिनको ऑलरेडी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अस्थमा की, साइनस की, नजले की, ब्रोंकाइटिस की, राइट, कोई एलर्जी वगैरह है, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है सांस लेने में, रात को खासकर से, या कफ जमा हो जाता है, उस तरह की जो है दिक्कत जो है आती है, ये उनके लिए है। तो ये सबको नहीं लेने की जरूरत है, जिनको दिक्कत है लंग्स से रिलेटेड, उन्हीं के लिए है। इसमें भी काफी सारे मुलेठी, दारू हेड़ी, दालचीनी, हनी है, अजवाइन है, लौंग है, सफेद चंदन, काली मिर्च, केसर, इस तरह के इंग्रेडिएंट हैं। तो नेचुरल है ये भी। तो ये बेसिकली आपका ब्रीदिंग सिस्टम को ठीक करता है। सांस लेने की जो प्रक्रिया है हमारी, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। कई लोग बड़े आराम से सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो कईयों की सोते हुए भी आपको आवाज सुनाई देती है उनको सांस लेने की, है ना। तो ये पैसेज जो है क्लियर नहीं होता। जिनका बहुत ज्यादा कफ जमा रहता है, और खासकर से जो थोड़े ओवरवेट होते हैं, उनको भी सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वहां पे भी हेल्प करने वाला है। तो ये आपका बेसिकली क्लियर ब्रीथिंग के लिए है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में आपको देना है, और रेस्पिरेटरी में आपका आ गया साइनस है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जीज वगैरह है, कोल्ड एंड कफ, है ना, उस तरह की प्रॉब्लम है। लंग्स को क्लीन करेगा, तभी आपका ब्रीथिंग सिस्टम अच्छा होगा। एंड एक्सपोर्टेंट एंड पावरफुल ब्रोंकाइटिस प्रॉपर्टीज। एक्सपोर्टेंट होता है कफ जो जमा हो जाता है, बेसिकली कोल्ड एंड कफ को ही बोलते हैं, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करने वाला है। इसका क्या डोजेस है, 5 to 7 ड्रॉप्स लेनी है दिन में 2 बार। तो ये आपको 100 ml वाटर में 100 ml पानी में, कोशिश करें लुकवार्म वाटर, लुकवार्म वाटर मतलब गुनगुना पानी, गुनगुना नहीं लेना, तो ताजा पानी भी ले सकते हो, बट ठंडा नहीं लेना, इतना ध्यान रखना है कि गुनगुना लो, या ताजा पानी जो आता है ना अपना टैप वाटर जिसको बोलते हैं, उनमें से आप ले सकते हैं। 100 ml पानी में 5 to 7 ड्रॉप्स डालना है, दिन में 2 बार सुबह शाम लेना है। खाने से पहले आप ले सकते हो एम्प्टी स्टमक, या खाने के आधे घंटे के बाद भी ले सकते हो, तो आपको कंफर्टेबल हो, राइट। तो इस तरीके से। इसके बाद है A2 एंटी एडिक्शन ड्रॉप। अगेन नाम से ही पता चल रहा है किसको ये देना है। अगेन ये सबके लिए नहीं है, और
ये भी हर्ब बेस्ड है, तेज पत्ता, हरड़, पुनर्नवा, ब्राह्मी, अश्वगंधा, विधारी, गोखरू, अर्जुना, सौंठ और भी काफी ऐसी ही जड़ी बूटियों से तैयार किया गया बेसिकली ये प्रोडक्ट है। और एंटी एडिक्शन ये है बेसिकली जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक जो करते हैं, शराब जो पीते हैं, देखो बहुत कम जो कभी कभी पीते हैं उनकी नहीं बात हो रही है कि 2 महीने में 3 महीने में एक बार पी लिया, महीने में एक बार पी लिया है ना, कोई फंक्शन में कभी पी लिया, वो ठीक है, अलग बात है। बट एडिक्शन और उस एडिक्शन से बाहर आना चाहते हैं, मतलब जो रह नहीं सकते बगैर पिए, या रूटीन ही है, मतलब जब मन किया पी लिया है ना, या कंट्रोल ही नहीं होता, पीना नहीं चाहते बट फिर भी पीना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एडिक्शन हो गई, बॉडी वैसी हो गई है। तो उस सिचुएशन को अब 2 तरीके चीजें होती हैं उसमें भी। एक है कि एक इंसान खुद से बंद करना चाहता है, खुद से मतलब उस एडिक्शन से बाहर आना चाहता है। एक इंसान नहीं छोड़ना चाहता, उसकी फैमिली जो है छुड़वाना चाहती है, सपोर्ट करना चाहती है। तो ये 2 तरीके से जो है काम करेगा, 2 तरीके से मतलब लिया जाएगा, अलग अलग तरीके हैं। देखो जिसको खुद छोड़नी है उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर हो चुका है और उसको वो खुद से जो है अच्छे से इन चीजों को यूज करता है, राइट, क्योंकि उसको वो चीज छोड़नी है। अब जिसको नहीं छोड़नी और उसको छुड़वानी है, फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो खाने के साथ उनको देके, तो इसके भी तरीके हैं, 2 तरीके हैं लेने के। तो नॉर्मली इसका फंक्शनिंग की अगर बात करें तो लीवर को प्रोटेक्ट करता है और गले को ड्राई होने से रोकता है। नॉर्मली क्या है, अल्कोहल जो है, जैसे ही आप ड्रिंक करते हो वो सीधा लीवर में जाता है डायरेक्ट। जैसे बाकी खाने का एक सिस्टम है, पानी का एक सिस्टम है प्रोसेस करने का, है ना, वो जाएगा अपनी अपनी जगह पे जाके, कई और ऑर्गन्स काम करते हैं उसको प्रोसेस करने में। बट जो ड्रिंक है, अल्कोहल है, उसका कुछ सिस्टम नहीं है, जैसे ही पिया सीधा लीवर में गया। और सीधा लीवर में जाना मतलब आप सोच सकते हो कि किस हद तक आपके लीवर को वो अब खराब करने वाला है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं है, जो लीवर आपके बाकी फंक्शनिंग कर रहा था अब वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए जो है उस एडिक्शन से बाहर आना बहुत जरूरी है। तो ये आपका लीवर को प्रोटेक्ट करेगा, लंग को प्रोटेक्ट करेगा, गले को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा एडिक्शन की जो क्रेविंग है, क्रेविंग मतलब जो मन करता है, तलब है, उस पर कंट्रोल करता है। बॉडी के सेल्स को नरिश करता है, जो डैमेज हो चुका है अभी तक उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा। helps to eliminate reactions of taking harmful additives। तो हम जो इस तरह के हार्मफुल एडिक्टिव्स लेते हैं उसकी रिएक्शन को कम करेगा एंड इमोशनल, मेंटल और साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एडिक्टेड होते हैं तो हमारा दिमाग जो है थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, हमारा सोचने का तरीका, हमारे इमोशन थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसको भी ये बेटर करेगा, उसको भी ये बैलेंस करेगा, राइट। तो इस तरीके का ये प्रोडक्ट है। तो अब इसको लेना कैसे है, देखिए जिसको नॉर्मली खुद से ले रहा है जो इंसान, उसको वो 8 से 10 ड्रॉप जो है टंग के नीचे डाले अपना, या तो सुबह शाम एक टाइम फिक्स कर ले, या जब तलब हो उस टाइम पे, जब मन करे उस टाइम पे। तो इससे क्या होगा कि ये जो तलब जो होता है ये सिर्फ जीभ का काम है, तो जीभ के ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं ये उसको नंब कर देता है, तो वो आपकी जो तलब है वो अपने आप कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है, राइट। तो अब उससे क्या होगा, आपका पीने का फिर मन नहीं करता, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये आपका टंग के नीचे आपने डाला, ऐसे मुंह में घुमाया उसको एंड उसको स्वेलो करना है, उसको निगल लीजिए, 8 से 10 ड्रॉप को डाला एंड उसको निगल जाना है, राइट। या फिर आप उसको पानी में मिक्स करके भी ले सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लेना चाहते 8 से 10 ड्रॉप को पानी में डाल लीजिए। चाय में, कॉफी में, खाने में भी आप दे सकते हो, ट्वाइस डे, सुबह शाम। तो नॉर्मली क्या है, खाने में जो है कलर जो है इसका थोड़ा ब्राउन कलर है, तो इस वजह से कोई भी खाने की ऐसी चीज जिसका ऑलरेडी कलर थोड़ा ब्राउन है तो उसमें आप इसको डालें, ताकि उतना पता ना चल सके, जिसको आपको बिना बताए देना है, राइट। एंड उसका कोई बॉडी पे रिएक्शन नहीं होगा। काफी लोगों को लगता है कि इस तरह की जब हम कोई चीज लेते हैं तो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, है ना, तो इसमें कुछ नहीं होगा। अगर हुआ बाई चांस किसी को कोई फीलिंग आती भी है तो वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है स्टार्टिंग में, राइट, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो वॉमिटिंग आना अच्छी बात है, सिस्टम क्लीन ही होना है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो उसके अलावा और कोई फीलिंग नहीं होती, नॉर्मल आपका बॉडी काम करता है, ओके। तो कोई रिएक्शन नहीं है इसका, कोई घबराने वाला बात नहीं, 100% सेफ प्रोडक्ट है ये। तो 2 टाइम लेना है, 8 से 10 ड्रॉप जो है लेना है। और जिसको और फास्ट रिजल्ट चाहिए
वो आप जो है इंसान जो है इसका वैसे तो इतना ही काफ़ी है, लेकिन डोज़ थोड़ा बढ़ाना भी चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट आई थिंक इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। इतना भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा जल्दी इसको सिचुएशन से बाहर आना है, तो लगभग 10-12 दिन में आप ये बॉटल खाली कर दीजिए। महीने में 3-4 बॉटल आपने ये पी लिया, तो आप काफ़ी हद तक जो है उस सिचुएशन से बाहर आ जाएँगे। तो डोज़ प्लस करने में भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है, राइट? पानी का दिन भर अच्छे से कंज़प्शन रखें एंड बस दैट्स इट। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा-सा लगेगा, थोड़ा-सा कि जैसे वॉमिटिंग जैसा या थोड़ा अनईज़ीनेस किसी-किसी को लग सकता है, खासकर से जिनको थोड़ा डाइजेस्टिव इश्यू हो, उस केस में जिनको ऑलरेडी एसिडिटी वगैरह हो। अदरवाइज़ ये बिल्कुल नॉर्मल है लेना, सिंपल है, कोई ऐसा जिसका अपना कोई टेस्ट नहीं है अलग से, तो डायरेक्ट आप लेना चाहें या पानी में लेना चाहें, आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद एक और जो प्रोडक्ट है, ये है टैबलेट फॉर्म में। डिटॉक्स जो हमने अभी जूस की बात की थी, ये आपका टैबलेट फॉर्म में कई लोगों को आजकल जैसे होता है ना बाहर घूम रहे हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, खासकर से हम जो नेटवर्किंग में हैं, फील्ड में ज़्यादा रहते हैं, घर से बाहर ज़्यादा रहते हैं, उल्टा-पुल्टा खाना खाना ही पड़ जाता है बाहर का, है ना? अक्सर ऐसा होता है कि बाहर का खाना खाया और कई बार फिर पेट खराब हो जाता है, कई बार ज़्यादा भी खाना खा लेते हैं, कई बार खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। तो ये आप अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं, टैबलेट है जस्ट पानी में डाला, पानी में घुल जाएगा, उस पानी को पी लीजिए। तो आजकल ये काफ़ी एक तो ट्रेंड में है, काफ़ी ट्रेंड में होती है कि उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। लोगों को थोड़ी फैंसी चीज़ों की आजकल आदत हो गई है। जूस लेना रूटीन में लेना थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल लगता है कुछ लोगों के लिए, बट कुछ लोगों को थोड़ा यू नो चाहिए कि कोई स्मार्ट सी चीज़ हो, पर्स में डाला, जब लगा पानी में डाला एंड पी लिया, तो ये उस तरह की चीज़ है। तो इसमें भी इंग्रीडिएंट्स काफ़ी जो है मिलते-जुलते ही हैं आपके बाकी डिटॉक्स जूस के जैसे-जैसे इसमें भी आँवला है, सूंठी है, गुड़ीची है, काली मिर्च है, बहेड़ा है, अश्वगंधा है, तुलसी है, राइट? दालचीनी है। साथ में इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो उसमें नहीं है, वो है इसमें एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल का जो विनेगर है, विनेगर बेसिकली हम अचार वगैरह में भी डालते हैं, चीज़ों को खराब होने से रोकता है, राइट? तो जो फ्रूट्स के विनेगर हैं, काफ़ी लोग जो है यूज़ करते हैं, बट एप्पल साइडर विनेगर जो है काफ़ी लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्ट यूज़ करना सेफ नहीं है। कई बार अगर अंदर बॉडी में कोई घाव-वाव है, सूजन वगैरह है, अल्सर वगैरह है, तो वो उसको और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। एसिडिटी को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, डायरेक्ट जब हम विनेगर लेते हैं और दाँत खराब हो जाते हैं उससे। दाँतों के साथ उसका रिएक्शन बड़ा खतरनाक हो जाता है, जब आप हाइली कंसंट्रेटेड फ़ॉर्म में जब हम एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं और कई लोगों को पता भी नहीं होता कब लेना है, कितना लेना की है, नहीं भी लेना है, बट ले लेते हैं। तो वो सही नहीं है, बट इसमें बहुत नॉर्मल अमाउंट में है, बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो ये आपका एक तो डाइजेशन के लिए तो है ही है, डिटॉक्स करने के लिए। उसके अलावा बेली फैट को कम करता है, जैसे कुछ भी उल्टा-पुल्टा खाया एंड हमें पता है कि अनहेल्दी खाना तो बॉडी में फैट ही करता है तला भुना, इसके बाद आप इसको ले लेंगे तो आपको फैट को नहीं इकट्ठा होने देता। मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करेगा, स्किन की हेल्थ को बेटर करेगा, डाइजेशन को अच्छा करेगा, बॉडी में से हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर करेगा एंड हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी नॉर्मल रखने में हेल्प करता है, राइट? तो इस तरीके का प्रोडक्ट है। कैसे लेना है? 1 टैबलेट लिया, 250 एमएल पानी नॉर्मल ले सकते हैं, गरम ले सकते हैं, आपके ऊपर है पानी। 1 टैबलेट उसमें डाला, छोड़ दीजिए कुछ सेकंड उसको, फिर उसको मिला दीजिए एंड पी लीजिए। तो ये उस तरीके का प्रोडक्ट है, राइट? तो ये आपका वैसे 1 टैबलेट काफ़ी है, बाकी ज़रूरत पड़ने पे आप 2 भी ले सकते हैं। तो ये आपको जब ज़रूरत हो उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं और ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप रूटीन में रेगुलर भी ले सकते हैं। क्लियर? तो ये थे हमारे प्रोडक्ट्स। उसके अलावा ये नए प्रोडक्ट हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। आज हमने बेसिक डिस्कशन किया है बिकॉज़ बिल्कुल नए प्रोडक्ट हैं, काफ़ी लोग नए भी जुड़े होंगे। और थोड़ा इसको और एडवांस में जो हम आने वाली मीटिंग में डिस्कस करेंगे ताकि और जो है डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी दे पाएँ। तब तक जो है काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी हमारे पास आ पाएँगे। तो ये प्रोडक्ट हैं। अभी एक प्रोडक्ट है पर्सनल केयर का। क्या नाम है अपना जिसमें हमारे 2 सोप आए हैं, नहाने का प्रोडक्ट है वो नहाने के लिए। काफ़ी लोग जो है बॉडी वॉश यूज़ करते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो ज़्यादातर लोग हम इंडिया में साबुन का चलन ज़्यादा है।
चाहे छोटे शहर की बात करो, बड़े शहर की बात करो, गाँव की बात करो, कहीं भी हम जाते हैं तो साबुन का जो हर घर में मिलता है। कपड़े धोने का तो चलो अलग होता है, नहाने के लिए, है ना? बाथ सोप हम सब लोग यूज़ करते हैं एंड काफ़ी लोगों को तो तब तक लगता भी नहीं कि वो नहाएँ जब तक वो साबुन यूज़ नहीं करते हैं। तो साबुन जो है यूज़ करना गलत नहीं है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में हम रहते हैं, धूल-मिट्टी में रहते हैं, पसीना आता है, चिपचिपाहट वगैरह उसमें, तो बॉडी को फ्रेश फ़ील कराने के लिए एक अच्छा साबुन यूज़ करना बहुत अच्छा है। एंड साबुन का बस एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसका जो पीएच बैलेंस है, वो हमारे स्किन से मिलता-जुलता हो, राइट? मतलब बहुत ज़्यादा अल्कलाइन ना हो, खाना बहुत मैंने ज़्यादा एसिडिक ना हो। देखिए कोई। और ज़्यादातर जो है अल्कलाइन ज़्यादा होते हैं। अल्कलाइन क्या होगा? तो वो आपका धूल-मिट्टी इन्फेक्शन, कीटाणुओं पे काम नहीं करता। तो एक हमारा जो स्किन का जो पीएच बैलेंस है लगभग होता है 5.5, थोड़ा-सा एसिडिक होता है। तो उसी के आस-पास का साबुन जो है चाहिए होता है, राइट? तो ये पीएच बैलेंस है जो आपके स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है, स्किन को अच्छा रखता है। तो वो नॉर्मली नहाने के लिए एक बेसिकली साबुन है आपका, आप यूज़ कर सकते हो। बालों के लिए नहीं है, बालों के लिए अलग से शैम्पू है, वो यूज़ करें। फेस वॉश भी अपने पास है, तो ये नहाने के लिए, ठीक है? तो आप उसके लिए 2 हैं अलग-अलग तरह के।